गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था हरि सिंह, एक गरीब किसान। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, कुछ पुराने औजार और उसकी मेहनत। जमीन उसकी माँ जैसी थी, रूखी सूखी लेकिन अपनी। हरि सिंह रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाता, सूखी कुएं से पानी खींचता, बैलों के साथ खेत में घंटों काम करता। कभी बारिश नहीं होती, कभी ज्यादा हो जाती, मौसम जैसे किसान की परीक्षा लेता रहता। फिर भी हरि सिंह ने कभी हल चलाना नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी धन्नो चूल्हे पर रूखी रोटियां बनाती और बच्चों को आधा पेट खिलाकर खुद भूखी रह जाती। उनका बेटा रमेश स्कूल जाना चाहता था, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। बेटी गुड़िया अक्सर पूछती, बाबा, हमारे घर में भी बिजली कब आएगी? हरि सिंह के पास कोई जवाब नहीं होता। वह बस बच्चों के सिर पर हाथ फेर देता। गांव में एक साहूकार था, लाला जी। ज्यादातर किसान उसी के कर्ज में डूबे थे। हरि सिंह ने भी बीज और खाद के लिए उससे पैसे उधार लिए थे। ब्याज इतना ज्यादा था कि फसल बेचकर भी पूरा नहीं उतरता। एक साल भयानक सूखा पड़ा, खेतों में दरारें पड़ गईं, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। लालाजी रोज घर आकर ताना मारता, अब क्या करोगे किसान, जमीन बेच दो। उस रात हरि सिंह देर तक खेत में बैठा रहा। सूखी मिट्टी को हाथ में लेकर उसने कहा, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, तू ही मेरी पहचान है। अगले दिन उसने हार मानने के बजाय कुछ नया सीखने का फैसला किया। वह ब्लॉक ऑफिस गया, कई बार अपमान सहा, लेकिन आखिर उसे सरकारी कृषि योजना की जानकारी मिली। कम पानी में होने वाली फसल और जैविक खेती के बारे में बताया गया। गांव वाले हंसे, अब पढ़ा लिखा किसान बनेगा क्या? लेकिन हरि सिंह डटा रहा। उसने सब्जी की खेती शुरू की। मेहनत पहले से दोगुनी हो गई, लेकिन उम्मीद भी साथ थी। धीरे धीरे हरी पत्तियां उगईं। पहली बार खेत हरा दिखा। धन्नो की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ महीनों बाद हरि सिंह मंडी गया। इस बार उसे सही दाम मिला। उसने सबसे पहले लालाजी का कर्ज चुकाया। लालाजी हैरान रह गया। रमेश का दोबारा स्कूल में दाखिला हुआ। गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। घर में पहली बार बल्ब जला। एक दिन गांव के लोग हरि सिंह से सलाह लेने आने लगे। वही किसान, जिसे कभी बेकार समझा जाता था, अब उदाहरण बन गया। हरि सिंह आज भी वही है, सादा, शांत और मेहनती। फर्क बस इतना है कि अब उसकी आंखों में डर नहीं, विश्वास है। वह जान गया था, गरीब किसान हारता नहीं है, बस इंतजार करता है उस दिन का, जब उसकी मेहनत रंग लाए।